हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा और आपका मेरे चैनल लर्निंग बूस्टर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आधा, एक तिहाई और एक चौथाई का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेते हैं। इसके थ्रू हम वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति 1/4 भाग में सही रूप से बटी हुई है। अर्थात हमें वो वाली आकृति ढूंढनी है जो 4 समान भागों में बटी हुई है। तो यहाँ पर ये आकृति 4 समान भागों में नहीं बटी हुई है, ये भी नहीं बटी हुई है, ये भी नहीं बटी हुई है, सिर्फ ये आकृति ऐसी है जो 4 बराबर भागों में बटी हुई है। तो ये वाला हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कितने 1/4 भाग मिलकर पूरा एक भाग बनाएंगे। यानी कितने 1/4 भागों को हम जोड़ें तो पूरा एक बन जाएगा। इसके लिए हम देखते हैं, ये आकृति हमारे पास है। इस आकृति में देखिए, यहाँ पर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 और इन जब चारों 1/4 को हमने जोड़ा तो बनता है हमारा पूरा एक सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 1/4 को जोड़ने के बाद, 4 1/4 को जोड़ने के बाद हमारा पूरा एक बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पूछा हुआ है खाली भाग की भिन्न क्या बनेगी। कुछ भाग हमारे पास शेडेड है और कुछ भाग खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि ये जो खाली भाग है ये कितना है। तो इसी को हम देखते हैं। यहाँ पर कुल 4 भाग हैं, 4 भाग में से एक भाग खाली है। कुल 4 भाग और 4 भाग में से एक खाली भाग है। खाली भाग को हम ऊपर लिखते हैं और कुल भाग जितने हैं वो हम नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारी भिन्न बनेगी 1/4। तो ये वाला हमारा उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन कौन सा है वो ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है, 1 बड़ा है 1/4 से, 1/4 से। तो ये हमें चिन्ह पढ़ने आने चाहिए। ये चिन्ह है बड़ा का, ये वाला चिन्ह है छोटा और ये है बराबर। तो यहाँ पर हमें देखना है, 1 छोटा है 1/4 से, 1/4 हमारा ये वाला है और ये पूरा हमारा 1 है। तो 1/4 तो बहुत छोटा है 1 से, इसका मतलब ये वाला कथन गलत है हमारा। अगला देखते हैं, 1/2 यानी आधा बड़ा है 1/4 से, ये कथन हमारा सही है। आधा बड़ा है 1/4 से। अगला भी देख लेते हैं, आधा बराबर है 1/4 के। नहीं, ये भी गलत कह रहा है क्योंकि 2 1/4 मिलकर बनेंगे आधा। तो ये भी गलत कह रहा है, इसको हम गलत कर देते हैं, इसको ठीक। ये वाला गलत ऑप्शन। और ये वाला देखते हैं, आधा छोटा है 1/4 से। नहीं, ये कथन भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ख वाला, आधा बड़ा है 1/4 से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विहान अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 40 चॉकलेट का एक डब्बा लेकर आया। इसमें से विहान ने 1/4 भाग चॉकलेट खुद के लिए रख लिए। 40 में से कुल 1/4 भाग उसने अपने लिए रख लिया, बाकी बच्चों में बांट दी। बताओ विहान ने कितनी चॉकलेट खुद के लिए रखी। 40 को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 10 बना। वो कह रहा है उसने 1/4 भाग अपने लिए रख ली, यानी 10 चॉकलेट उसने अपने लिए रख ली। तो सही उत्तर है हमारे पास ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ आकृतियां दी हुई हैं इन्होंने। ये कहते हैं कि इनमें से कौन सी आकृति का छायांकित भाग भिन्न 1/4 को दर्शाता है। छायांकित भाग जो 1/4 भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये छायांकित भाग है हमारा, ये वाला। लेकिन ये
आधे पोर्शन को दर्शा रहा है, यानी आधा भाग इसमें से शेडेड है और आधा बिना शेड किए हुए है। तो ये वाला हमारा उत्तर नहीं है। अगले का 1/3 भाग शेडेड है, अगले का 1/3 भाग शेडेड है, ये भी हमारा उत्तर सही नहीं है। इसका भी, ये भी हमारा उत्तर सही नहीं है। यहाँ 4 बराबर पोर्शन किए हुए हैं और इन 4 में से एक पोर्शन को इसने शेड किया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर 1/4 भाग, इस आकृति का कुल 1/4 भाग शेडेड है। इसका मतलब हमारा उत्तर ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। आधे हिस्से के आधे भाग को हम भिन्न में निम्न प्रकार से लिखेंगे। आधा, आधा हमारा यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, इसका आधा ये वाला, लेकिन इसका भी हमें आधा करना है, आधे का भी आधा, आधे का आधा करना है हमें। तो उसको आधा करने के लिए हम लिखेंगे 1/4 जमा 1/4, तो इन दोनों को मिलाकर बनेगा हमारा 2/4, यानी ये बनेगा 1/2 भाग, आधा भाग। ये ना 2 1/4 मिलकर हमारा आधा भाग बनता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। रामू ने अपने खेत के 1/4 भाग में सब्जी बोई तथा बाकी के भाग में धान। ये खेत है उसका, उसके उसने 8 पोर्शन कर रखे हैं, इसमें से उसने 1/4 भाग में सब्जी बोई है। 8 में से 1/4 भाग, 8 का 1/4 भाग, तो इस 4 से इसको भाग कर देते हैं 2, यानी इस 8 में से उसने 2 खानों में सब्जी बोई है। ये 2 खानों में उसने सब्जी बो दी। बता, बाकी के भाग में धान, इस बाकी भाग में उसने धान बोए हैं। तो बताओ चित्र के अनुसार रामू ने कितने खानों में सब्जी बोई? कितने खानों में सब्जी बोई? कुल 8 भाग है, 8 में से उसने 1/4 भाग में सब्जी बोई है, तो मतलब उसने 2 भागों में, 8 में से सिर्फ 2 भागों में उसने सब्जी बोई है। ये उत्तर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दी हुई है इन्होंने कुछ बॉल्स, गेंद। यहाँ 24 गेंदों का 1/4 भाग कितना होगा ये पूछा गया है। ये कुल 24 गेंद हैं, 24 का 1/4 निकालना है हमें। तो ये 24 का 1/4 कितना होगा? 4 से 24 को भाग कर दीजिए, 4 छिक्के 24, तो यहाँ 6 हमारा उत्तर है। ये 6 हमारा उत्तर आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये इसने पहले ही 4 भागों में बांटी हुई है बॉल, तो यहाँ पर 24 का 1/4 भाग कह रहा है, सिर्फ एक लाइन, ये वाली एक लाइन, यानी 6 बॉल्स। इन 24 में से सिर्फ 6 बॉल्स को हम उसका 1/4 भाग कहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी आकृति के 4 बराबर हिस्से करने पर हर हिस्से को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। कोई आकृति है मान लीजिए, उस आकृति के 4 भाग कर दिए, 4 बराबर भाग कर दिए, तो हर भाग को हम क्या कहेंगे, किस रूप में लिखेंगे? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, यानी 1/4। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाला हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार ये हमारा पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी। धन्यवाद।